तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि मंडल कमिश्नर रहते जो समाज का सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिसका विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास या नौकरियों में भागीदारी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, जो हाल ही में जदयू से अलग होकर, यानी कि नीतीश कुमार से खासम खास इनकी दोस्ती थी, अलग होकर अब बीजेपी का इन्होंने दामन थामा है। क्योंकि नेता नीतीश कुमार भी रहे, वो भी अति पिछड़ों से ही बाहर निकल कर आए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में समाज के वंचित जो कमज़ोर तबका है उसको बढ़ाने का उद्देश्य रहा है। इसी के लेकर के आप जानते भी होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कमज़ोर वर्गों को चिन्हित करने के लिए, जैसे कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने चिन्हित किया था 78 में, उसी तरह से चिन्हित करने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाए हैं। उसका रिपोर्ट भी आ गई है और शीघ्र हमको लगता है कि प्रकाशित भी होगा। उसी कड़ी में बिहार में चूँकि समाज का वंचित वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग, जिसको लालू जी के ज़माने में जिन कहा जाता था और नीतीश जी के ज़माने में अति पिछड़ा कहा जाए, तो आज बनाने से मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को, नित्यानंद जी को, कि जिन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया और समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज का सबसे कमज़ोर तबका के रहने वाला व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति हरी सहनी जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसका लाभ पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। चूँकि आप जानिए, जिसके साथ इस देश के, इस राज्य के अति पिछड़ा वर्ग रहा है, उसी के सरकार रही है। तो अति पिछड़ा का भविष्य क्या देख रहे हैं? अति पिछड़ा का भविष्य तो बीजेपी भी सुरक्षित है। आप देख रहे हैं, अगर नहीं रहता तो एक गांव के, दरभंगा के रहने वाले एक समान कार्यकर्ता को बिहार का प्रतिपक्ष का नेता बनाना, जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाना, तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा से विधानसभा में, जिससे ताकि उसका तरक्की हुआ है, तो इसीलिए जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया। क्योंकि पूरे देश में अति पिछड़ा के रूप में चिन्हित नहीं है। बिहार में अति पिछड़ा था, लेकिन देश में नहीं था। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन बना करके देश में चिन्हित करके, ताकि देश में जब मंडल कमीशन जो लागू हुआ 93 में, आज लगभग 30 साल हो गए, जब उसकी समीक्षा रोहिणी कमीशन के लोगों ने किया है और हम लोग भी करते हैं, तो उसे पाया गया कि कुछ ही जाति के लोग उस मंडल कमीशन से लाभ लिए। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि मंडल कमीशन रहते जो समाज का सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिसका विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास या नौकरियों में भागीदारी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अति पिछड़ा पर सभी का निगाह रहता है, चाहे वह जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोगों का सभी लोग इस जाति को इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पर। इस बार क्या उम्मीद है इस चुनाव में, क्या आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका इस्तेमाल लालू जी ने भी किया, लालू शासन में रहे, उसके बाद नीतीश जी ने किया। इसका पूरा इस्तेमाल नीतीश कुमार जी ने किया और कुछ नीतीश कुमार ने इनके लिए किया भी था, लेकिन जो उम्मीद था नीतीश कुमार से उस पर खरे नहीं उतरे। आप जानते होंगे कि धीरे धीरे करके अति पिछड़ों को किस तरह से उन्होंने हकमारी करना शुरू किया। दर्जनों अल्पसंख्यक समेत दर्जनों जातियों को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया और शामिल करके केवल एक दो जाति को, जो पिछड़ा वर्ग के एक दो जाति मुख्य रूप से हैं, उसको सीधा कहिए कुर्मी और यादव, उसको सुरक्षित करने के लिए अति पिछड़ों को काफ़ी नुकसान इन्होंने दिया। वो जब कर्पूरी ठाकुर बनाए थे तो 84 जातियाँ थी, आज 122 जातियाँ हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया कि अगर आपको लगता है कि पिछड़ा वर्ग में रह करके इन जातियों को विकास नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो मजबूत एक दो जातियां हैं उसके चलते नहीं हो रहा है, इसका भी विकास होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि विकास सबका हो, लेकिन उसके लिए हमने सुझाव दिया था कि आप अति पिछड़ा में शामिल नहीं करके उन लोगों के लिए मत पिछड़ा वर्ग बना दीजिए और जो पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण का कोटा है उसको दे दीजिए, ताकि अति पिछड़ा भी सुरक्षित रह जाएगा, जिसको आप चाहते हैं वो भी सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन उनकी मंशा अति पिछड़ा के प्रति अच्छी नहीं थी।
लेकिन सवाल यहाँ भी एक भी तो है ना कि एक अनार 100 बीमार। उधर महागठबंधन के लोग भी अति पिछड़ा का ही राग लाते हैं, इधर बीजेपी भी राग लाप रही है, लेकिन इन सब चीज़ों में फिर कैसे आप देख रहे हैं, क्या लगता है? चूंकि आप केवल वो बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे ना आप। तो मैंने कहा कि अति पिछड़ा को सबसे बड़ा अगर नुकसान किसने दिया है तो नीतीश जी और लालू जी ने। लालू जी ने तो आप जानते 93 में तो अब अति पिछड़ा को लेकर बीजेपी मसीहा साबित हो जाएगा। बिल्कुल अति पिछड़ा का पूरा, चूंकि यही बेस बोर्ड था नीतीश जी का। आज बोलते हैं कि लालू जी एक समय था, लालू जी 10 में भी चुनाव लड़े हैं, उनके साथ रामविलास जी भी थे, MOI का समीकरण भी था, तो 22 सीट आया था। 19 में भी लड़े, 1 सीट नहीं आया, चूंकि अति पिछड़ा वर्ग के लोग NDA के साथ थे, नीतीश कुमार और भाजपा के NDA गठबंधन के साथ थे। आप एक नज़र यह भी देखिए कि इस बार जो भी संगठन में विस्तार हो रहा है उसमें तो फिर MY जो समीकरण था उसको तो कहीं नहीं आप देख रहे हैं, तो यानी कि उन लोगों को तो आप तो एकदम ही छोड़ दिए ना कि आप उसका फायदा महागठबंधन के लोग उठाए। तो नहीं हमारा नरेंद्र मोदी जी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, साथ सब लोगों को जहाँ जितना जिसका सम्मान मिलना चाहिए अल्पसंख्यक वर्ग को भी मिल रहा है। लेकिन जो समाज का वंचित, जो कमज़ोर तबका है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है,